ऑफ प्रेजेंट वर्सेस सजेशन ऑफ पास्ट। हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, सजेशन ऑफ प्रेजेंट वर्सेस सजेशन ऑफ पास्ट। तो कहां पर हम सजेशन ऑफ पास्ट का यूज करते हैं और कहां पर प्रेजेंट का यूज करते हैं, आज की इस स्पोकन इंग्लिश क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे सजेशन ऑफ प्रेजेंट एंड सजेशन ऑफ पास्ट, दोनों एक दूसरे एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो आज की क्लास में यही क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले कि हम सजेशन ऑफ प्रेजेंट का यूज आखिर करते कहां पर हैं। ऐसे कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम सजेशन ऑफ प्रेजेंट के अंतर्गत रखते हैं, या सजेशन ऑफ प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है। तो ध्यान से देखिएगा, सजेशन ऑफ प्रेजेंट, सजेशन ऑफ प्रेजेंट, देखिए जो सजेशन ऑफ प्रेजेंट का यूज होता है वो होता है कि सजेशन ऑफ प्रेजेंट के जो सेंटेंसेस होंगे उनकी स्टार्टिंग अच्छा हो, अच्छा हो से होगी, या किसी काम को करना, किसी काम को करना अधिक अच्छा, अधिक अच्छा या ज्यादा अच्छा, ज्यादा अच्छा बताया जाए, ज्यादा अच्छा बताया जाए। सो गाइस देखिए, सजेशन ऑफ प्रेजेंट का यूज हम कहां पर करते हैं, जब हमारे सेंटेंसेस की स्टार्टिंग अच्छा हो से हो, या फिर सेंटेंस में किसी भी काम को करना अधिक अच्छा या ज्यादा अच्छा बताया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हो बारिश हो, अच्छा हो आप मेहनत करें, अच्छा हो तुम झूठ ना बोलो, अच्छा हो हम चाय पीने बाहर चलें, अच्छा हो तुम मेरी शादी में आओ। तो ये तो वो सेंटेंसेस हैं जिनकी स्टार्टिंग अच्छा हो से हो रही है, तो ये सजेशन ऑफ प्रेजेंट के हैं। कुछ सेंटेंसेस देखिए जहां पर किसी काम को करना अधिक अच्छा या ज्यादा अच्छा बताया जाए। अब तुम्हारा यहां से वहां जाना अधिक अच्छा होगा, अब तुम्हारा यहां से वहां जाना अधिक अच्छा होगा, या फिर अब तुम्हारा सो जाना ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा या अधिक अच्छा होगा या ज्यादा अच्छा होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे आपके सजेशन ऑफ प्रेजेंट के। मोस्टली सेंटेंसेस की स्टार्टिंग अच्छा हो से होगी, अच्छा हो आप जाएं, अच्छा हो आप खेलें, अच्छा हो आप मेहनत करें, अच्छा हो आप अपनी बुरी आदत छोड़ दें, अच्छा हो आप देश का विकास करें, अच्छा हो आप उन्नति करें, या फिर किसी काम को करना अधिक अच्छा, अब तुम्हारा सो जाना अधिक अच्छा रहेगा, अब तुम्हारा उससे बात करना ज्यादा अच्छा नहीं होगा या ज्यादा अच्छा होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे आपके सजेशन ऑफ प्रेजेंट के। सो आई होप यूज आपको समझ में आया होगा। एक बार कंप्लीट यूज में रिपीट कर देती हूं कि ऐसे सेंटेंसेस जिनकी स्टार्टिंग अच्छा हो से हो और वाक्य में किसी भी काम को करना अधिक अच्छा या ज्यादा अच्छा बताया जाए, वहां हम सजेशन ऑफ प्रेजेंट का यूज करते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं स्ट्रक्चर पर। सजेशन ऑफ प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहली बात देखिए कि जो सजेशन ऑफ प्रेजेंट में सेंटेंसेस बनते हैं वो दो ही बनते हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस बनते हैं और दूसरा निगेटिव बनता है। क्या बनता है, निगेटिव। सिर्फ दो ही बनते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव या पॉजिटिव और निगेटिव। यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है, तो स्ट्रक्चर भी हमारे दो होंगे। तो अफर्मेटिव हमारा होता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर हम हैड बेटर का यूज करते हैं, हैड बेटर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और प्लस हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अगर हमारे सेंटेंस सजेशन ऑफ प्रेजेंट के अफर्मेटिव हैं तो इस स्ट्रक्चर को आपको अप्लाई करना है। अगर आपका सेंटेंस निगेटिव हो जाता है तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर
हैड बेटर लिखेंगे। अब देखिए ये एक्सेप्शन है, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब आपकी हेल्पिंग वर्ब 2 होगी तो वहां पर आपको दोनों के बीच में नॉट लिखना है, लेकिन ये सजेशन आप प्रेजेंट जो है ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड बेटर ये 2 हम लिख रहे हैं, लेकिन नॉट दोनों के बीच में नहीं यूज होगा। कहां होगा? बाद में होगा, हैड बेटर के बाद में नॉट लिखा जाएगा। जो बात मैंने आपको कल तक बताई थी आज उसी बात से मैं नकार रही हूं कि वो बात नहीं है। यहां पर कहां पर सजेशन आप प्रेजेंट पे अगर आप हैड नॉट बेटर कर देते हैं तो आप गलत हैं। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो खुशी खुशी इस स्ट्रक्चर को लगा दीजिएगा, और अगर निगेटिव सेंटेंस है तो इस स्ट्रक्चर को लगाइएगा। यानी सजेशन आप प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? हैड बेटर होती है। क्या होती है? हैड बेटर होती है। सो आई होप कि यूज और स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। तो हम कुछ सेंटेंसेस यानी कुछ एग्जांपल्स पर प्रैक्टिस करते हैं। तो आई होप कि आपने ले लिया होगा। आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एग्जांपल्स की। एज जैसे, अच्छा हो आप सच बोलें। क्या बोलेंगे? यू हैड बेटर स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ। और या फिर अच्छा हो आज बारिश हो। सब्जेक्ट इट हैड बेटर रेन टुडे। अच्छा हो आप लोग इंग्लिश सीखें। आप लोग यू ऑल हैड बेटर लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट, अच्छा हो आप लोग मेरा सपोर्ट करें। यू हैड बेटर सपोर्ट। निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। एज he had better not tell a lie। अच्छा हो वह झूठ ना बोले। अच्छा हो वह झूठ ना बोले। नेक्स्ट देखिए, she had better not scold him। अच्छा हो वह उसे ना डांटे। तो देखिए 5th और 6 जो हैं वो निगेटिव एग्जाम्पल हैं, और 1st, 2nd, 3rd, 4th जो हैं ये आपके पॉजिटिव हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आपको यूज करना है। तो ये वो सेंटेंसेस हैं जब मैंने इन सेंटेंसेस की हिंदी अच्छा हो से बोली। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर अच्छा हो से स्टार्टिंग नहीं होगी, लेकिन वाक्य में कार्य को करना अधिक अच्छा या ज्यादा अच्छा बताया जाएगा। एज अब तुम्हारा यहां से वहां जाना अधिक अच्छा होगा या अधिक अच्छा रहेगा। तो वैसे ही सब्जेक्ट लिखना है, हैड बेटर लिखना है। यू हैड बेटर वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो। अब तुम्हारा यहां से वहां जाना, सो गो देयर। यहां से फ्रॉम हियर। अब नाउ यू हैड बेटर गो देयर फ्रॉम हियर नाउ। या फिर इस नाउ को आप स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, कॉमा का यूज करके। नाउ यू हैड बेटर गो देयर फ्रॉम हियर। या फिर आप बोल सकते हैं अब तुम्हारा सो जाना अधिक अच्छा होगा या ज्यादा अच्छा होगा। तो आप क्या लिखेंगे? यू हैड बेटर स्लीप नाउ। और अब डॉक्टर का इस पेशेंट को बचाना अधिक अच्छा होगा या ज्यादा अच्छा होगा। तो क्या बोलेंगे? द डॉक्टर
हैड बेटर सेव दिस पेशेंट। सो गाइज आई होप कि सजेशन आप प्रेजेंट बहुत अच्छी तरीके से आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग सजेशन आप पास्ट को समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आइए हम लोग सजेशन आप पास्ट देखते हैं। तो सजेशन आप पास्ट के लिए हम आपको एक सिंपल सी बात बताएंगे, बहुत ज्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। सजेशन ऑफ पास्ट, यहां पर बहुत ज्यादा चीजें मैं आपको बताऊं इसकी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए, अच्छा होता। अगर आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग अच्छा होता से हो रही है, अच्छा होता से हो रही है, तो वो सजेशन आप पास्ट का सेंटेंस होगा। अच्छा होता आप उससे शादी करते, अच्छा होता आप ऐसा करते, अच्छा होता आप वैसा करते, अच्छा होता आप मुझसे मिलते, अच्छा होता आप एक नया फोन खरीदते, अच्छा होता आप मेरी फीलिंग को समझते, अच्छा होता आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते। तो गाइस अच्छा होता, बहुत सारी चीजें हम आपको बताएं कि ये सो होता है वो होता है, इसकी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना समझिए कि अच्छा होता, अच्छा होता और अच्छा हो। अच्छा हो से हो रही है मींस सजेशन आप प्रेजेंट है, अच्छा होता से हो रही है मींस सजेशन आप पास्ट है। आपके सेंटेंसेस की स्टार्टिंग अच्छा होता से होती है तो सजेशन आप पास्ट है। सजेशन आप पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। क्या होता है, इट वुड हैव बीन बेटर। इट वुड हैव बीन बेटर, ये आपका कॉमन है, आपको याद करके लिखना ही है। इट वुड हैव बीन बेटर, 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 प्लस आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर प्लस हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म यहां पर गाइस लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। तो ये है हमारा सजेशन आप पास्ट का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट का स्ट्रक्चर बहुत छोटा था। सजेशन आप पास्ट में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इट वुड हैव बीन बेटर, ये आपको सोचना ही नहीं है, एक साथ आपको लिखना है इट वुड हैव बीन बेटर। फिर आपको अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखना है जो आपके सेंटेंस में आया होगा, फिर हैड लगाना है आपको, वर्ब थर्ड फॉर्म लिख देना है और फिर ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है। सो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा, यूज भी समझ में आया होगा। आइए एग्जांपल के थ्रू हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बीच बीच में आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा नोटबुक कंप्लीट करने के लिए। आइए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। एज, अच्छा होता तुम मेरी बात मानते, अच्छा होता तुम मेरी बात मानते, तो क्या बोलेंगे, इट वुड हैव बीन बेटर यू हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म बात मानना, ओबे, ओबेड। यहां पर भी गाइस सेंटेंसेस दो ही होंगे, अफर्मेटिव और निगेटिव। निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, हैड के बाद आपको नॉट लगा देना है, इट वुड हैव बीन बेटर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इट वुड हैव बीन बेटर प्लस यू हैड ओबेड मी। या फिर अच्छा होता, अच्छा होता तुम उसका मुकाबला करते, अच्छा होता तुम उसका मुकाबला करते, यू हैड, सॉरी, इट वुड हैव बीन बेटर यू हैड, मुकाबला करना, फेस, फेस्ड उसे, हिम। अच्छा होता, अच्छा होता मैं पार्टी में ना जाती, अच्छा होता मैं पार्टी में ना जाती, तो क्या बोलेंगे, इट वुड हैव बीन बेटर आई हैड नॉट, ना जाती, आई हैड नॉट गॉन पार्टी में, गॉन इन पार्टी, इन पार्टी। और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हो तो, अच्छा होता हम बड़ों की सेवा करते, अच्छा होता हम बड़ों की सेवा करते, इट वुड
have been better, we had served the elders. अच्छा होता हम बड़ों की सेवा करते. सो आई होप कि ये 4-5 एग्जाम्पल्स सजेशन आप पास्ट के आपको समझ में आया होगा. सजेशन आप प्रेजेंट में इट वुड हैव बीन बेटर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इट वुड हैव बीन बेटर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो सजेशन आप प्रेजेंट और सजेशन आप पास्ट में क्या डिफरेंस है? अच्छा होता और अच्छा होगा. सो आई होप कि आज के बाद सजेशन आप प्रेजेंट और सजेशन आप पास्ट में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी, आप बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहेंगे. तो चलिए आज की इस स्पोकन इंग्लिश क्लास को, इस जीरो टू हीरो क्लास को, इस फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लास को यहीं पर विराम करते हैं. फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में. तो आज हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हम क्या स्टडी करते हैं. टेंसेस स्टार्ट करते हैं या फिर इट या देयर करते हैं. तो इट देयर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको भी देख सकते हैं. तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं. अच्छा ये बात आप लोग बता दीजिएगा कि इट देयर पढ़ेंगे, इट और देयर का यूज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर टेंस स्टार्ट करें, पहले टेंस कंप्लीट करें फिर इट देयर करें, या इट देयर करें फिर टेंस पढ़ेंगे. जो भी आपको पढ़ना है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा. तो चलिए आज की इस स्पोकन क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं. मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ. सो टिल देन बाय, टेक केयर. लेकिन आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और बिल्कुल मस्त रहिएगा.